इस वक्त की बड़ी खबर, बांदा में मानवता शर्मसार बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर विदेशों में बेचने वाले जय दंपत्ति को फांसी। बांदा से सामने आए एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाले मामले में विशेष पास्को न्यायालय ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। छोटे छोटे बच्चों के अश्लील वीडियो बनाकर विदेशी वेबसाइटों पर बेचने के दोषी सिंचाई विभाग के जय राम भुवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला केवल स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों द्वारा तैयार किए गए आपत्तिजनक वीडियो करीब 47 देशों में अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाए गए। इस गंभीर अपराध की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल के जरिए भारत तक पहुंची, जिसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। सीबीआई की लंबी और गहन जांच के दौरान वर्ष 2021 में इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सबूत, वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर यह साफ हुआ कि बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा, चित्रकूट समेत कई जिलों के करीब आधा सैकड़ा बच्चे इस घिनौने अपराध का शिकार बने। बच्चों की वीडियो बनाकर उन्हें पैसों के लालच में विदेशी पोर्न साइटों पर अपलोड किया जाता था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष पास्को न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजाए मौत का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाते हुए प्रत्येक पीड़ित को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया है। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सौरभ सिंह ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ आरोपियों के लिए कड़ी सजा है बल्कि समाज को यह साफ संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह निर्णय देश के बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक मिसाल माना जा रहा है, जो यह दिखाता है कि कानून ऐसे अमानवीय अपराधों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ खड़ा है। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला, सीबीआई की चल रही थी दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों के वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब पेश हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश से प्रदीप कुमार मिश्रा थे, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में DLML जो पाक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई का।